आसमान से बरसते मोतियों ने माहौल ही बदल दिया। खुश सर्दी का दी एंड। बालाई इलाकों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। स्वात के नज़ारे हसीन। कालाम, मालम जब्बा, महोडंड और मुख्तलिफ इलाके सफेदी में छुप गए। नारान, कागान, चोगरा, सैफुल मुलूक की वादियां भी निखर गईं। कश्मीर और जीबी में भी हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में मौसम की पहली बर्फ पड़ी तो गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई। सूप और गाजर के हलवे के स्टॉल्स पर रश। हिल स्टेशन पर लोग कॉफी और हॉट चॉकलेट एंजॉय करने लगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे जगह जगह से बंद। सुबह के औकात में बूंदाबांदी भी होती रही। पेशावर में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बर्फ क्या पड़ी, मरी में तिल धरने की जगह न बची। सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी का रुख कर लिया। जो पहुंच गया मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला करने लगा, बाकी सब ट्रैफिक में फंस गए। गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें। गलियात में भी हर शय सफेदी में छुप गई। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। होटलों में जगह न होने के बराबर। लोग गाड़ियों में फंस गए। सड़कों पर पुलिस एहलकार भी रोड क्लियर कराने में जुट गए। गलत पार्किंग ने टेंशन में मजीद इजाफा कर दिया। शहर कायद पर भी मौसम मेहरबान। बादलों के डेरे। बूंदाबांदी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मछली और बारबेक्यू की मांग में इजाफा। महकमा मौसमियात ने 28 दिसंबर से कराची में सर्दी की नई लहर की भी पेशगोई कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास आज बुला लिया। अस्करी हुकाम और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक मुल्क की तारीख की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। बनू के इलाके गढ़ी शेर अहमद में 2 खानदानों के दरमियान फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में बाप और 2 बेटे भी शामिल। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त। मकतूला के साबिक शौहर रिजवान हबीब, उसके वालिद और मुलाजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम अपनी अहलिया को कत्ल करके 60 रोज तक पुलिस के साथ मिलकर ढूंढता भी रहा। मकतूला की मस्क शुदा लाश का रावलपिंडी में पोस्टमार्टम मुकम्मल। मौत तशद्दुद से हुई। मैयत डेड हाउस मुंतकिल। तदफीन यहाँ होगी या अमरीका में, फैसला अहले खाना करेंगे। राना शमीम के बयान हल्फी पर तहलका खेज इंकशाफ। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी सोलिसिटर चार्ल्स गुथराई ने तस्दीक की बयान हल्फी पर साइन नवाज शरीफ के मार्बल आर्च ऑफिस में किए गए। चार्ल्स गुथराई ने बताया कि राना शमीम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी और बरसों पुराने दोस्त हैं। नवाज शरीफ राना शमीम को मुल्क का चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी सोलिसिटर से भी ये कहा गया कि उन्होंने दस्तावेजात का पूरी तरह मुतालिया नहीं किया था। जब इस बयान हल्फी की तस्दीक कराई गई, वो अकेले नहीं थे, उनके इर्द गिर्द काफी लोग मौजूद थे। मार्बल आर्च नून लीग का लंदन सेक्रेटेरिएट है। यही नवाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू भी करते हैं। नए इंकशाफात ने शरीफ खानदान को फिर सिसिलियन माफिया साबित कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, नए इंकशाफात ने साबित किया कि शरीफ फैमिली किस तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखती है। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा कि राना शमीम को लिखा लिखाया हिदायतनामा दिया होगा जिस पर दस्तखत करा लिए गए। ये उनका पुराना वतीरा है। राना शमीम इनके अहदेदार थे। मुशीर दाखिला मिर्जा शहजाद अकबर ने ट्वीट किया, साबित हो गया शरीफ खानदान ने कार्रवाई में मुदाखलत की, अदलिया पर सोचा समझा हमला किया। वफाकी वजीर श्री मजारी ने कहा, नवाज शरीफ और उनका खानदान सुप्रीम कोर्ट पर हमले और अदलिया पर असर व रसूख के आगे नहीं बढ़ सकते। साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जनाब हमारा
हाथ होगा और इनके गिरेबान होंगे। शक्ल देखें आप अपनी। और अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान जा रहा है तो वो कहीं नहीं जा रहा। शेख रशीद की नवाज शरीफ को वापसी का टिकट देने की पेशकश। वजीर दाखिला ने कहा कि नवाज शरीफ ने इदारों पर हमला करने के सिवा कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ ने आना है तो 24 घंटों में वीजा और अपनी तरफ से टिकट दूंगा। शहबाज शरीफ जैसे लोग हमारे गिरेबानों में हाथ नहीं डाल सकते। शक्लें देखें आप अपनी। आपने करप्शन की है। आसिफ जरदारी साहब, आपके टेंट उखड़ने का वक्त आ गया। बानी एमक्यूएम से बातचीत नहीं हो सकती। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक हैं। किसी के सर से हाथ नहीं उठाया गया। इमरान खान और शेख रशीद को एक ही पैगाम है कि बस आपने घबराना नहीं। राना सनाउल्लाह, रहनुमा मुस्लिम लीग नून का मशवरा। कहा नवाज शरीफ अभी आए नहीं, हुकूमत की टल्ली बच चुकी है। आपने जो करना है करें, जो कहना है कहें, जाना तो पड़ेगा। जिनका अपना टिकट अवाम काट चुके वो अपने टिकट की फिक्र करें। इमरान खान ने घबराहट में अपनी पार्टी का आइन ही खत्म कर दिया। नालायकी, नाअहली और करप्शन का सुनामी लाने वालों की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी। 27 दिसंबर 2007 का सूरज बेनजीर भुट्टो की जिंदगी के साथ गुरूब हुआ। दहशतगर्दों ने लियाकत बाग रावलपिंडी में हमले में शहीद किया। गढ़ी खुदाबख्श में खुसूसी तकरीब होगी। जलसे में मुल्क भर से जयाले शिरकत करेंगे। इंतजामात मुकम्मल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि आसिफ जरदारी बेनजीर भुट्टो की बरसी के जलसे में शरीक नहीं होंगे। सिंध बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ पीएसपी का कराची में एक और एहतजाज। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हुक्मरानों से अब हमें कोई उम्मीद नहीं। इन तक अवाम की चीखें नहीं पहुंचती। सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। सिंध हुकूमत वाले लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। इनको जुल्म बंद करना पड़ेगा। नॉर्थ कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात-ए इस्लामी का मुजाहिरा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एक मरतबा फिर सिंधी मुहाजिर की तफरीक पैदा करने की साजिश की जा रही है। फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की वालिदा इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा इस्लामाबाद के H8 सेक्टर में अदा। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत, तदफीन भी कर दी गई। नोबेल इनाम याफ्ता जनूबी अफ्रीका के आर्च बिशप डेसमंड टुटू ने 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नस्ल परस्ती के खिलाफ लड़ने वाले नेल्सन मंडेला के हम असर भी थे। वजीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। रवां साल मार्च में मिस्र की नहर स्वेज में बड़ा बहरी जहाज एक हफ्ते फंसा रहा। आलमी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। जहाज निकालने के लिए 27,000 मुरब्बा मीटर रेत हटाई गई। नहर के साहिलों की खुदाई करना पड़ी। नहर स्वेज से 12% के करीब आलमी तिजारत होती है। और कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का आज 225वां यौम पैदाइश है। गालिब की तहरीरों ने उर्दू जुबान को वुसअत दी, उर्दू अदब पर गहरे नकूश छोड़े।